स्वागत है आप सबका। मैं प्रभाव राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पर्सनली मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं हमारे उन सभी सैनिकों का, भाई बहन जो भी आर्मीज में फोर्सेस में काम कर रहे हैं। निसंदेह वो हमारी दिन रात हमारी सेवा करते हैं, हमारी जो हमारे लिए काम करते हैं वो। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो आज का टॉपिक है वो बेहद इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्वेस्टर्स के लिए। मैं जो ट्रेडर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। आप चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कीजिए, चाहे आप मिड टर्म इन्वेस्ट कीजिए, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं तो उस शेयर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, हम लोग उसकी बात करेंगे। देखिए, वैसे तो आप फाइनेंशियल टर्म्स में सोच सकते हैं कि आप उसको फंडामेंटली उसका फंडामेंटल एनालिसिस करिए, फिर ये करिए, उसका ईपीएस चेक करिए, उसका आरओई चेक करिए, या फिर उसका पी मल्टीपल चेक करिए, फिर उसमें इन्वेस्ट करिए। मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में लेके ही नहीं जा रहा हूँ। मैं सीधा सीधा सिंपल वर्ड्स में, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि कोई भी शेयर अगर आप ओन करने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, तो उसमें ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे तो आपका शेयर सिलेक्शन और आपका जो सिलेक्शन रहेगा उसको खरीदने का, वो कभी गलत जा ही नहीं सकता है। वैसे तो आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे कि ये सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री कर लीजिए, मंथली कर लीजिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट के टिप्स मिल जाएंगे। टिप्स विप्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट में कैसी भी कोई भी दिक्कत फेस नहीं करेंगे, गारंटीड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, या फिर मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप मार्केट में कोई स्मार्टफोन भी लेने जाते हैं, हालांकि पहले आपने अपने घर पे अपने दोस्तों से डिस्कस करके गए हैं, गूगल पे उसकी सारे फीचर्स जान के गए हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही आप मोबाइल शॉप पे जाते हैं तो वहाँ जाके आप क्या क्या चेक करते हैं? इसका रैम कितना है, रोम कितना है, बैटरी बैकअप क्या है, बैटरी एमएएच में कितना है, इसका कैमरा कैसा है, फ्रंट कैमरा कैसा है, बैक कैसा, ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी आप उसको प्राइस पूछते हो। फिर फिर उन प्राइस रेंज में आप ये देखते हो कि कौन कौन से स्मार्टफोन अवेलेबल हैं और उसका कॉम्पिटिटर कौन है। ये सारी चीज़ चेक करते हो आप एक स्मार्टफोन खरीदते हो तब। तो यहाँ आप एक कंपनी ओन करने जा रहे हो, मतलब कोई शेयर जब आप खरीदते हो तो इसका मतलब होता है पार्ट ओनरशिप। आप कंपनी की ओनरशिप खरीदने जा रहे हो, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, या उसकी तहकीकात करनी चाहिए, या फिर आपको सोचना चाहिए एक एक शेयर खरीदने के लिए भी? तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए, और ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट में कोई भी शेयर उठाएंगे आप धोखा नहीं खाएंगे, गारंटीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा मेरा भी मानना है, और मैंने जितनी रिसर्च करी है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है जिस छोटे से करियर में, वो मैंने भी ऑब्जर्व करा है। और वॉरेन बफेट, जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया के भगवान कहे जाते हैं, मिस्टर वॉरेन बफेट, उनका भी ऐसा मानना है कि आप जब कभी कोई भी शेयर खरीदें तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है जान लेना कि आप उस बिजनेस को कैसे जानते हैं। तो पहला पॉइंट, बिजनेस, मतलब जिस कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कंपनी क्या बिजनेस करती है, और उस बिजनेस को आप कितना समझते हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुझे बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत पसंद है, तो मैं बैंकिंग सेक्टर को बहुत पसंद करता हूँ। उसके जो शीट है, फाइनेंशियल शीट्स हैं, और उनके एनआईआईस हैं, उनके एनपीएस हैं, सारी चीज़ें पढ़ने में मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरा फेवरेट बैंकिंग है। तो वैसे करके कोई ऑटो सेक्टर का बंदा है, कोई आईटी का है, तो ऐसे करके सबसे पहले आप ये जानिए कि आप जो कंपनी ओन करने जा रहे हो उसका बिजनेस मॉडल क्या है, मार्केट में उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, और दूसरी चीज़ कि उस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस कैसा है, फ्यूचर में कंपनी सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही हैं आजकल, तो अगर आप किसी ऑटो सेक्टर में कोई शेयर खरीद रहे हो तो आप ये देखिए कि उस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इलेक्ट्रिकल व्हीकल में है कि नहीं है। पता चला कि टेस्ला की एंट्री ऑलरेडी हो रखी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडिया में अभी आने वाले टाइम में बनने वाले हैं,
तो कोई ऐसी कंपनी में जब आप डालेंगे पैसा कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी बनाएगी इन फ्यूचर, तो आप सेफ हैं। तो पहला एंड इम्पॉर्टेंट, बिजनेस मॉडल। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो पॉइंट है, वो ऐसा पॉइंट है जिसको सुन के आपको थोड़ा ऑड लगेगा। इनफैक्ट जो स्टॉक मार्केट के सो कॉल्ड पंडित, उनको भी लगेगा इससे क्या लेना देना है, लेकिन लेना देना है। दूसरा पॉइंट, प्रमोटर्स। किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस के प्रमोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स की नीयत क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, सिंपल से वर्ड्स में अभी रिसेंट एग्जांपल देखिए, 2 कॉर्पोरेट बैंक्स, बड़े बैंक्स प्राइवेट सेक्टर के, HDFC और एक यस बैंक, दोनों के प्रमोटर्स, अभी तो दोनों ही नहीं है बोर्ड में और उसमें, लेकिन दोनों के प्रमोटर्स अभी मिस्टर आदित्यपुरी कार्लाइल ग्रुप में हैं और मिस्टर राणा कपूर किस ग्रुप में है कोई आइडिया नहीं है, लेकिन दोनों ही बैंक थी 2017 तक टक्कर की बैंक, बहुत अच्छी बैंक, लेकिन नीयत दोनों की अलग अलग, प्रमोटर्स जो थे उनकी नीयत दोनों की अलग अलग। तो आप देख सकते हो कि आज HDFC कहाँ है और यस बैंक कहाँ है। तो वैसे ही करके प्रमोटर्स को भी आपको देखना है। जैसे पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे टाटा ग्रुप बहुत पसंद है। तो अगर मुझे कभी ऑटो सेक्टर चाहिए तो मैं टाटा मोटर्स ही खरीदता हूँ, चाहे महंगा हो सस्ता हो कुछ भी हो। और अगर मुझे कोई मेटल्स में जाना है तो मैं टाटा स्टील खरीदता हूँ। अगर मुझे IT सेक्टर का कोई शेयर चाहिए तो मैं TCS खरीदता हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे रतन टाटा मुझे पसंद है, मतलब उनका जो लीडरशिप है, उनका जो विज़न है मुझे बहुत पसंद है। तो मैं टाटा मोटर्स खरीदता हूँ, तो टाटा ग्रुप का कोई भी शेयर मैं खरीदता हूँ। तो वैसे ही आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है उसका प्रमोटर कौन है, और ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इजीली अवेलेबल है। किसी भी कंपनी का नाम टाइप करोगे तो आपको बहुत आराम से मिल जाते हैं। पहला बिजनेस, दूसरा प्रमोटर्स, तीसरा कंपनी का साइज। कंपनी का साइज इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपनी का साइज जितना छोटा है रिस्क उतना ही है। अब रिस्क सुन के जो भी करंटली वेब सीरीज आई थी, रिस्क है तो इश्क है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फिल्मों में और वेब सीरीज के लिए बना हुआ है। रैशनल रहिए, रिस्क उतना मत लीजिए जिसको आप सह ना पाएँ। तो जितनी छोटी कंपनी होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा। हाँ, ये बात भी है कि उसमें रिटर्न्स भी उतने ज़्यादा होंगे, लेकिन अपना रिस्क कैपिटल आप खुद चुनिए। मैं पर्सनली बोलता हूँ कि रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और कंपनी का साइज इसलिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी अगर छोटी है उसमें रिस्क ज़्यादा है, मिड कैप है कम है तो रिटर्न्स भी कम है, लार्ज कैप है तो उसमें रिस्क भी कम है तो रिटर्न्स भी कम है। तो कंपनी जो तीसरा जो पॉइंट है आपको जो ख्याल रखना है, कंपनी का साइज क्या है, और साइज से मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का कितना है। तीसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया, चौथा जो पॉइंट है वो है रेवेन्यू। कोई भी बिजनेस है, उसके बाद प्रमोटर्स हैं, उसके बाद आपका जो ग्रुप जो था जिस कैट में कंपनी आ रही है, जिस कैप में आ रही है, साइज है, उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है रेवेन्यू। कंपनी का कुछ भी चल रहा है, लेकिन अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कंपनी है, कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, मतलब ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है कि कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और बढ़ रहा है। तो ऐसी कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं। और ये चीज़ आपको चेक करने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। गूगल पे आप कंपनी का नाम डालेंगे तो कंपनी की सारी डिटेल्स आपके सामने, फाइनेंशियल शीट सब कुछ सामने आ जाता है। तो बिजनेस, दूसरा आपका प्रमोटर्स, तीसरा आपका कंपनी का साइज, चौथा कंपनी का रेवेन्यू। लास्ट थिंग जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इन चारों को बैठा दिया जाए, लेकिन सबसे लास्ट थिंग जो है वो है कंपनी का प्रॉफिट। मतलब कंपनी का प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल हर किसी को इंटरेस्ट प्रॉफिट में ही है। जो कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं बनाएगी तो तुम्हें क्या प्रॉफिट देगी? तो कंपनी का प्रॉफिट भी चेक करना आपका काम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट कितनी बना रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको प्रॉफिट देगी जब खुद प्रॉफिट बनाएगी, तब आपको डिविडेंड देगी जब उसके पास खुद प्रॉफिट होगी तब। तो जो लास्ट जो है उनका प्रॉफिट, उस पर भी आपको ख्याल रखना है। तो मैंने जो आपको 5 टॉपिक बताए हैं, 5 पॉइंट्स बताए हैं, आप बस उनका ख्याल रखिए। आपका शेयर सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन गलत नहीं जाएगा। बिजनेस, कितनी नॉलेज है आपको, बिजनेस कैसा है कैसा नहीं है। नंबर 2, प्रमोटर्स, चाहे टाटा ग्रुप हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बिरलास हो, चाहे HDFC ग्रुप हो, उनके प्रमोटर्स कौन है। तीसरा, कंपनी का साइज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन कैसा है, कैसे बढ़ रहा है, किस बेस पे बढ़ रहा है। और 5वां मैंने आपको बताया प्रॉफिट।
ये 5 पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रख रहे हो तो आपको शेयर सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, कैसी भी नहीं आएगी। अब बात आती है कुछ टेक्निकल टर्म्स की कि कंपनी का ROE चेक कर लो, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको चेक करने के लिए आपको टेक्निकल टर्म्स में जाना पड़ेगा। कंपनी का EPS चेक कर लो, कंपनी का आप PE रेशियो चेक कर लो। तो ये तीनों चीज़ें भी चेक करने अगर आप चाहेंगे तो वो थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएगा, वो फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है, लेकिन हाँ वो भी ज़रूरी है। लेकिन मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं वो ऐसे टॉप पॉइंट्स बताएं कि आप अगर टेक्निकल चीज़ों में नहीं भी जाएं तो भी आप ये 5 चीज़ें ध्यान में रख के भी अगर आप काम कर रहे हैं, आपका कभी भी ये जो सिलेक्शन है शेयर्स को लेके इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे मीडियम टर्म हो, कभी भी गलत नहीं जाएगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये सिलेक्शन के लिए या फिर जो शेयर सिलेक्शन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो पॉइंट्स हैं वो हेल्प करेंगे। और अगर कुछ मिस हुआ है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि ये और बताना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यही बता के मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।